हाय दोस्तों, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर्य शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए मैथ के प्रश्नों को लेकर फिर हाजिर हुए हम। आइए छठा प्रश्न जो है इसको देखा जाए। हम लोग एक मैराथन चला रखा है 1000 क्वेश्चनों का हमने। आइए उसको पूरा करने के लिए छठवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसको पढ़ा जाए। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? ए ऑप्शन है 20 रुपया, बी ऑप्शन है 16 रुपया, सी ऑप्शन है 25 रुपया, डी ऑप्शन है 30 रुपया। आइए इसके सोल्यूशन को देखा जाए। देखिए सोल्यूशन क्या कह रहा है। 25% जो है बराबर होता है 25/100 यानी कि 1/4 के। तो कुर्सियां जो बेच रहा है वो पर कुर्सी 120 रुपये बेच रहा है, ठीक है। तो 25% को आप 25/100 यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। तो 25% का लाभ हुआ है पहले, तो यानी कि 4 रुपये पर ये जो नीचे होता है वो जो होता है प्रिंसिपल होता है, यानी कि सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। ऊपर जो एक है वो प्रॉफिट है, तो 4 रुपये पे एक का प्रॉफिट यानी 5 रुपये सेलिंग प्राइस। तो 4 का माल 5 में बेचा, ठीक है। तो लेकिन वास्तव में बेचा कितने का है? 120 रुपया कुर्सी बेचा है। तो कितने गुना पर है? तो 24 गुना पर है। तो उसका कास्ट प्राइस भी 24 गुना पर होगा, यानी 96 रुपये, ठीक है। 24 × 4 कर लेंगे, 96 आ जाएगा। यानी 96 रुपये कुर्सी है, उसको बेचा है 120 रुपये, 25% का लाभ हुआ। अब क्या किया, दूसरा कुर्सी जो है 25% हानि पे बेचा, यानी 4 रुपये पर एक का घाटा, तो 3 रुपये में यानी बेच दिया, ठीक है। सीपी 4 रुपये, यहाँ पर एसपी जो है सेलिंग प्राइस 3 रुपये। लेकिन वास्तव में कितने का बेचा? 120 रुपये का बेचा। तो कितने गुना का है? 3 जो है 120 40 गुना पर है। 40 × 3 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो सीपी भी जो हमारा 40 गुना पर हो जाएगा। तो सीपी 40 जब 40 गुना करेंगे तो 160 रुपये आ जाएगा। यानी 160 की वैल्यू हमने 120 में ही बेच दी, 25% घाटे पे बेच दी, ठीक है। अब जो टोटल सीपी मेरा है दोनों कुर्सियों का, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 96 + 160 जब जोड़ेंगे तो 256 आ जा रहा है, CP1 + CP2। अब जो है मेरा सेलिंग प्राइस यानी SP1 SP2 को जोड़ेंगे तो 120 + 120 दोनों को बेचा है, तो 240 रुपये। यानी कि टोटल जो है 256 रुपये मेरा जो लगा हुआ है, और हमने उसको 240 का ही बेचा है, तो घाटा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है। तो 256 - 240 यानी 16 रुपये का घाटा हुआ है। यानी इस प्रश्न का जो है बी विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न कह रहा है यदि x = 2 y = 3 है तो x की पावर y + y की पावर x का हम आकलन करें। ऑप्शन है 12, 10, 25, 17। x की पावर y + y की पावर x बहुत ही आसान प्रश्न है। तो x की जगह पर 2 रख दिया, y की जगह पर 3 रख दिया, तो 2 की पावर 3 हो गया, प्लस y की जगह 3 रख के उसके पावर 2 रख दिया। x की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 8 17 हो गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसको पढ़ लिया जाए। एक कार्यालय के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1300 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक का वेतन भी जोड़ा जाए तो औसत वेतन 2000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। प्रबंधक का वेतन कितना है? 16,000 प्रति माह, 12,000 प्रति माह, 24,000 प्रति माह, 20,000 प्रति माह। आइए इसके सॉल्यूशन को समझा जाए। देखिए जो प्रत्येक कर्मचारी का एवरेज जो है यानी 1300 प्रति माह एक एक कर्मचारियों को मिलता है, ठीक है। अब जो है यदि प्रबंधक का वेतन यानी कि प्रबंधक को भी जोड़ दिया जाता है, 20 से हो गए 21 लोग, ठीक है। तो जो है 700 रुपया बढ़ जाता है। जब प्रबंधक उसमें जुड़ता है, उस ग्रुप में जुड़ता है, तो एवरेज जो हो जाता है 2000 हो जाता है। यानी सबका 700 रुपया इंक्रीज किया। तो कितने लोगों का इंक्रीज किया? 20 लोगों का इंक्रीज किया। तो 700 × 20 यानी कि 14,000 रुपये जो है ये आ गया। अब प्लस जो है 2,000 रुपया आया है, तो 2,000 लेकर आएगा, तो 14 × 2 = 16,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा प्रबंधक का, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए।
9वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 9वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 24% प्रतिवर्ष की दर से एक साहूकार से 5,500 रुपये उधार लिया। उसने वह धनराशि 36% प्रतिवर्ष की दर से अपने दोस्त को उधार दे दी। 2 वर्ष बाद उसने अपने दोस्त से धनराशि ली और साहूकार को उसकी धनराशि वापस कर दी। उसने धनराशि अर्जित की। ऑप्शन है 8,140 रुपये, 6,820 रुपये, 3,960 रुपये, 1,320 रुपये। अब देखिए सोल्यूशन को समझा जाए। आइए सोल्यूशन को समझा जाए। देखिए 5,500 रुपये जो है उसने उधार लिया है, तो अब जो है 24% पे लिया है उधार, तो एक अंक पे दशमलव लगाते हैं तो वो 10% को बताता है, और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो वो 1% को बताएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई 55, तो 24% का मान निकालेंगे तो 55 × 24 यानी कि 1,320 रुपये। अब 1,320, अब जो ये 1,320 है ये 1 साल का है, 1 साल का ब्याज है। तो 2 साल का कितना होगा, गुणा कर देंगे तो 26 40 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये वो पैसा जो है अपने ने यूज कर किसी और को दे दिया 36% के रेट से। तो 55 × 36, क्योंकि 1% का मान 55 है तो 36% का मान निकाल लेंगे तो 1980, तो 2 साल का निकाल लेंगे तो 3,960 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब जो है 3,960 में से 2,640 घटा देंगे तो 1,320 रुपये का उसको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि उसने जो है 24% के रेट से लिया 2 साल के लिए, और जो है 2 साल के लिए किसी के लिए अन्य को दे दिया 36% के रेट पे, तो उसको जो है 1,320 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो है डी विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3/2 वर्ष, 1 वर्ष, 5/2 वर्ष। अब देखिए, तो 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 8 सदस्य का 2 वर्ष पूर्व के हिसाब से जोड़ेंगे तो योग जो है उम्र का योग 16 आएगा। ठीक है, यानी कि अब ये वर्तमान का हम ले रहे हैं, तो 8 लोग 2 वर्ष पहले की बात है, तो 8 × 2 यानी 16 साल ये हो गया। और एवरेज जो है 8 सदस्यों का 18 है, तो 18 × 8 144 हो गया। इनको जोड़ देंगे 144 और 16 का तो 160 आ जाएगा। ये जो है इनकी वर्तमान उम्र का योग है। ठीक है, दोनों लोग का। अब जो है एक नया बच्चा उसमें पैदा हो गया, तो मान लेते हैं नया बच्चे की आयु जो है x वर्ष है, तो 160 जो है दोनों की उम्र को मिलाकर है। ठीक है, तो सॉरी दोनों के नहीं, 8 सदस्यों का उम्र जो है मिलाकर है, तो 160 प्लस ये बच्चे की उम्र x। अब एक नया कैंडिडेट आ गया, तो 8 से 1 लोग हो गए 9 लोग। एवरेज उनका आज 18 ही है, सेम ही है, जैसे पहले था 2 वर्ष पूर्व वैसे अब भी है, तो ये हो गया 18। तो 160 प्लस x, ये 18 9 162 आ गया, तो x बराबर 162 माइनस का 160 यानी कि 2 वर्ष जो बच्चे की आयु है, यानी कि 2 वर्ष बच्चे की आयु है। तो यानी इस प्रश्न का जो है ए विकल्प सही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।